अच्छा बेटा, ये हमारे पास एक क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट फाइल साइज़। अब फाइल साइज़ कैलकुलेट करने के लिए हम कोई मेजरमेंट का यूनिट लेते हैं, जैसे हमारे पास मीटर हैं, डिस्टेंस के लिए मिनट, सेकंड्स और आवर्स हैं, ड्यूरेशन के लिए ग्राम्स, किलोग्राम है हमारे पास मास को मेजर करने के लिए। ऐसे ही अगर हमें डेटा को मेजर करना होता है, तो डेटा को हम मेजर कर रहे होते हैं बिट्स में। बिट बेसिकली क्या है? ये करंट के सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है और करंट के सिग्नल हमारे पास 2 हैं। एक है ऑन का सिग्नल और एक है ऑफ का सिग्नल। ऑन का सिग्नल जो है वो 1 से रिप्रेजेंट होता है, ऑफ के सिग्नल को 0 से, तो हम कहते हैं कि हमारे पास बाइनरी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट में बाइनरी से बाय ले लिया हमने, डिजिट से टी ले लिया, तो ये हमारे पास बन गया बिट। ठीक है? बिट इज़ एब्रिविएशन ऑफ बाइनरी डिजिट। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 4 बिट का ग्रुप बनाते हैं। 4 बिट का ग्रुप हमारा 1 निबल है। जैसे आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं। हाँ, आपको याद होगा कि ए जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है 1010 को, बी जो है ये बेसिकली 1011 है और सी जो है 1100, 1 निबल। अच्छा, अगर हमें किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है जिस तरह ए, ये जो एबीसी है ये हेक्साडेसिमल डिजिट्स है, ये हेक्सा डिजिट्स हैं। ठीक, अगर हम अल्फ़ाबेट ए की बात करते हैं, तो अल्फ़ाबेट ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 01, 00, 00, 1 को यूज़ कर रहे हैं, मीन्स वी आर यूजिंग 8 बिट। 8 बिट को हम कहते हैं 1 बाइट, यानी एक कैरेक्टर आपका रिप्रेजेंट होगा 1 बाइट से। फिर आपके पास बाइट ज़्यादा हो जाते हैं, थाउज़ेंड में, मिलियन में, तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 2 की पावर 10 बाइट्स हैं, यानी 1024 बाइट हैं, तो इसको हम कहते हैं कि 1 कीबी बाइट। अच्छा, ये यहाँ पर 2 की पावर 10 क्यों आया? वैसे हम जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डिस्टेंस को, तो हम कहते हैं कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर है, 1000 ग्राम जो है वो 1 किलोग्राम है। बेसिकली ये सब हैं 10 की पावर्स। हाँ, 10 की पावर 3 1000 होता है, तो हम 10 की पावर ले रहे हैं। 10 की पावर इसलिए ले रहे हैं कि ये हम यूज़ करते हैं डिनरी प्रीफिक्स में, डेली लाइफ में बेस 10 होता है, बट कंप्यूटर के अंदर हमारे पास बेस 2 चल रही होती है। जब 2 की बेस हम चलाते हैं तो 2 की पावर 10 जो है वो 1000 नहीं है, 1024 है। तो इसको हम किलो बाइट नहीं कहते हैं, हम इसको कीबी बाइट बोलते हैं। फिर 2 की पावर 20 बाइट जो है ये इक्वल होगा 1024 कीबी के। ठीक है? और इसको हम कहेंगे 1 मेबी बाइट। फिर उसके बाद 2 की पावर 30 बाइट जो है ये होगा 1024 मेबी बाइट, ये बराबर होगा 1 जीबी बाइट के। 2 की पावर 40 बाइट, ये बराबर होगा 1024 जीबी बाइट, ये बराबर होगा 1 टीबी बाइट। 2 की पावर 50 बाइट जो है ये बराबर होगा 1024 टीबी बाइट, इसको हम कहते हैं 1 पीबी बाइट। और इसी तरह हमारे पास एक्सबी बाइट भी आता है, ये है 2 की पावर 60। ये हमें याद होना चाहिए। अब हमारे पास 2 सिस्टम हो गए, एक सिस्टम जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसको एसआई यूनिट्स कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। इसके अंदर हम टेंस की पावर यूज़ कर रहे हैं कि 1000 बाइट 1 की भी बाइट किलो बाइट होगा, 1 मिलियन बाइट 1 मेगाबाइट होगा, 1 बिलियन बाइट 1 टेराबाइट हो गीगाबाइट होगा, 1 ट्रिलियन बाइट 1 टेराबाइट होगा। ठीक है? और इस तरह हमारे पास हम चल रहे हैं। और दूसरा सिस्टम है जो कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर बेस 2 है, ये बेस 10 है।
बेस 2 के अंदर 1 की भी बाइट जो है वो 2 की पावर 10 बाइट यानी 1024 बाइट के इक्वल होगी। 1 में भी बाइट 1024 टाइम 1024 बाइट के इक्वल होगी। 1 गीगाबाइट 1024 मीबी बाइट के इक्वल होगी। 1 टीबी बाइट 1024 जीबी बाइट के इक्वल होगी। 1 पीबी बाइट 1024 टीबी बाइट के इक्वल होगी और 1 एक्सबी बाइट 1024 पीबी बाइट के इक्वल। ये हमारे पास यूनिट्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होता है। जैसा देखें, ये कह रहे हैं कि ये आपके पास एक इमेज है, इस इमेज के अंदर 2000 पिक्सल्स बाय 2000 हाइट यानी 2000 विड्थ है, 2000 हाइट है। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस पिक्सल के अंदर कितने, इस इमेज के अंदर टोटल पिक्सल कितने हैं कैलकुलेट करें। हम क्या लिखेंगे कि टोटल पिक्सल्स इज इक्वल टू विड्थ टाइम हाइट। ठीक है, तो ये हो गया 2000 टाइम्स 2000। अच्छा, अभी हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ एक एक्सप्रेशन बनाएंगे। जब हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी तो फिर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, ये हो गया। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो इमेज है उस इमेज के अंदर कितने कलर्स हैं। जितने ज़्यादा कलर होंगे उतने ज़्यादा बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी इमेज में रिप्रेजेंटेशन के लिए। याद ये रखें कि अगर आपके पास 1 बिट पर पिक्सल है, पर पिक्सल बिट की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास एक या तो हम 0 स्टोर करेंगे या फिर 1, यानी हम ये कहेंगे कि हमारे पास 2 कलर हो सकते हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट, या कोई भी 2 कलर हो सकते हैं, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हमारे पास एक, ये इसको हम कहते हैं, जो पर पिक्सल हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स हैं, इसको हम कहते हैं बिट डेप्थ। और अवेलेबल जो कलर्स हैं, इन अवेलेबल कलर्स को हम कहते हैं कलर डेप्थ। ठीक है, बिट डेप्थ क्या है, नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल। कलर डेप्थ क्या है, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल कलर। एक पिक्सल में एक कलर होगा, लेकिन कितने कलर में से एक होगा, कितने कलर्स अवेलेबल हैं, उसको हम कलर डेप्थ कहेंगे। जिसका मैंने कहा कि हमारे पास ये सपोज कि एक पिक्सल है, इस पिक्सल के अंदर या तो मैं 0 लिखूंगा या फिर इस पिक्सल के अंदर मैं लिखूंगा 1। तो अगर 0 लिखा है तो इसका मतलब है कि ब्लैक है, और 1 लिखा है तो ये क्या है, व्हाइट है। ठीक है, अब अगर आपके पास एक पिक्सल में 2 बिट आ सकते हैं, तो या तो आप 0 0 लिखोगे या 0 1 या 1 0 या 1 1, तो आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। यानी अगर 2 बिट्स पर पिक्सल होंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 कलर्स। 3 बिट पर पिक्सल लोगे तो 2 की पावर 3 का मतलब है कि 8 कलर्स होंगे। जैसे जैसे हम बिट बढ़ाते रहेंगे, नंबर ऑफ अवेलेबल कलर हमारे इंक्रीज होते रहेंगे। 4 बिट पर पिक्सल अगर हम ले रहे हैं तो हमारे पास 2 की पावर 4 यानी 16 कलर्स होंगे। 5 बिट पर पिक्सल ले रहे हैं तो 2 की पावर 5 यानी 32 कलर होंगे। 6 बिट्स पर पिक्सल है तो 2 की पावर 6 यानी 64 पिक्सल कलर होंगे। 7 बिट पर पिक्सल है तो 2 की पावर 7 यानी 128 कलर होंगे। 8 बिट पर पिक्सल है तो 2 की पावर 8 मीन्स 256 कलर होंगे। बट इन आवर एनवायरनमेंट वी हैव मोर देन 10 मिलियन कलर्स, जो हमारी आईज आइडेंटिफाई कर सकती हैं। हमारी आईज जो हैं, अगर सारे शेड्स को भी काउंट कर लें, हर कलर के हर शेड को काउंट कर लें, तो हमारी आईज जो है वो मोर देन 10 मिलियन कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकती हैं, मोर देन 10 मिलियन कलर्स को रिकग्नाइज कर सकती हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 24 बिट। तो अगर 24 बिट होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कलर्स हैं वो कितने होंगे, मोर देन 10 मिलियन होंगे। अगर ये 8 बिट होगा तो 256 कलर होंगे, 7 बिट हो गया तो 128 कलर होंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने कलर्स हैं। ठीक है, अब अगर ये इमेज है, इस इमेज के अंदर हम ये समझते हैं कि सपोज किया ये 3 कलर इमेज है या 8 कलर इमेज है।
8 कलर इमेज का मतलब ये कि हमें 2 की पावर 3 लेनी होगी, क्योंकि 2 की पावर 3 पर 8 कलर्स आते हैं। तो इसमें बिट्स कितने हो जाएंगे? अब हम बिट कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा 2000 टाइम्स 2000, और कितने बिट चाहिए भाई? 8 कलर के लिए हमें 3 बिट चाहिए, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास बिट्स। अब हमें आंसर चाहिए सपोज क्या किलो बाइट में, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 2000 टाइम 2000 टाइम 3 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये हो जाएगा हमारा बाइट। ठीक है, 8 बिट का 1 बाइट बनता है। सर फिर उसके सॉरी सॉरी बोले चाहिए, इसको हम 3 बिट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको बाइट में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको किलो बाइट में कन्वर्ट करने के लिए अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपसे किलो बाइट बोल रहा है या कीबी बाइट। अगर ये किलो बाइट बोलता है तो आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन गया आपका किलो बाइट। सही, अभी तक मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया। अब जब मेरी सारी इक्वेशन बन जाएगी, अब मैं कैलकुलेशन को स्टार्ट करूंगा। सही है, ये जीरो से ये तीनों जीरो कैंसिल आउट कर दिया मैंने। 8 से मैं 2000 को अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 8 टाइम्स 2 इज 16। ठीक है, 4 बचेगा, 8 टाइम 5 इज 40। सही है, और क्या बचा? जीरो। तो अब मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई 250 टाइम्स 3, तो इसका मतलब है कि 750 केबी की इमेज होगी। अब अगर मैं कहता हूँ ये 256 कलर है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है ना। अगर मुझसे कहते हैं कि ये जो है वो ट्रू कलर्स हैं, तो फिर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 24 बिट से। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये है 256 कलर्स, तो क्या होगा भाई 2000 टाइम 2000 टाइम 256 कलर के लिए आपको 8 बिट चाहिए होंगे, डिवाइडेड बाय 8 और डिवाइड बाय 1000। 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो अब ये भी तो 2 भी तो था, तो 2 को 250 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 और ये 1500 होगा। हाँ, तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स 2 इज 4000। ठीक है, अगर आपसे कहता सर है कि हमें नहीं पहले ये पता कैसे चलेगा कि बिट में या बाइट सॉरी, में, यानी अगर हम ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। तो सही है। क्वेश्चन को आप प्रॉपरली पढ़ोगे, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, मैं अभी क्वेश्चन करवाता हूँ। सपोज किया, ये देखें क्या कह रहा है, 256 कलर्स हैं, और क्या कह रहा है, भी आपको आंसर देना है बाइट में। ठीक है, आंसर इन बाइट। सही सर बेटा। तो जी अब क्या करना है, अब ये इमेज है, बोले बेटा। जी सर, यानी पहले यानी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यानी पहले बिट में होगा आंसर, यानी नॉर्मली जो कैलकुलेशन होगी वो बिट में होगी, अगर हम डिवाइड बाय 8 करेंगे तब जाके बाइट में कन्वर्ट होगा, ऐसे ही। पहले बिट में आएगा, उसको डिवाइड बाई 8 करेंगे, बाइट में आएगा एग्जैक्टली, और फिर सही उसके बाद उसे किलो बाइट में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, कीबी बाइट में कन्वर्ट करना है 1024 से डिवाइड करेंगे। किलो बाइट हमारे मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि आपके पास किलो बाइट नहीं होगा, कीबी बाइट होगा, मेगा बाइट नहीं होगा, मेबी बाइट होगा। पुराने सिस्टम्स के अंदर हम किलो बाइट, मेगा बाइट, टेराबाइट यूज करते थे। नए सिस्टम के अंदर हम कीबी बाइट, मेबी बाइट, हाँ जीबी बाइट, टीबी बाइट हम यूज करते हैं। तो आप अगर पुराने क्वेश्चंस को उठाकर देखोगे तो आपको किलो बाइट मिलेगा, नए क्वेश्चंस को उठा के देखोगे तो कीबी बाइट। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इमेज, अब इस इमेज के अंदर सबसे पहले तो आपको ये देख, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम नंबर ऑफ बिट्स निकालते हैं, पिक्सल्स निकालते हैं। तो टोटल पिक्सल्स कितने होंगे भाई? ये कह रहा है कि इमेज के अंदर 10 पिक्सल्स हैं वाइड विड्थ में, और 5 पिक्सल्स हैं हाइट में। तो हम क्या करेंगे, 10 को
5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे पिक्सल्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि ये 256 कलर की इमेज है। 256 कलर का मतलब ये हुआ कि 8 बिट की रिक्वायरमेंट है, तो इसको हमने क्या कर दिया, को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया बिट्स। हमें आंसर चाहिए बाइट में, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 8 से, तो ये हो जाएगा बाइट। ये सारी एक्सप्रेशन बनाने के बाद अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट करना आसान है, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 10 टाइम्स 5 इज 50। सर पार्ट 1 कैसे करेंगे इसका? आइडेंटिफाई द स्मॉल नंबर ऑफ बिट्स। आपको 256 कलर के लिए कितने बिट चाहिए, ये मैंने अभी सर बताया था 8। आपको, 8 बिट चाहिए। 8 सर। सही, ये आपको याद रखना है। कलर डेप्थ और बिट डेप्थ के आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। अब कलर डेप्थ या बिट डेप्थ की बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ आपको, एक होगा कलर डेप्थ, एक होगा बिट डेप्थ, ठीक है। कलर डेप्थ क्या है, नंबर ऑफ अवेलेबल कलर्स इन ईच पिक्सल। बिट डेप्थ क्या है, नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल। अब अगर आप ये कहते हो कि मुझे 2 कलर्स चाहिए, इसको बेसिकली हम मोनोक्रोम भी कहते हैं। मोनोक्रोम, मोनो का मतलब होता है 1, क्रोम का मतलब होता है कलर। इसमें हम क्या करते हैं, एक कलर को बैकग्राउंड समझ लेते हैं और एक कलर ले लेते हैं, तो ये 2 कलर हो गए। आप चाहो इस तरह बोलो चाहे उस तरह बोलो, तो इसके अंदर 1 बिट होगा। ठीक है, 1 बिट होगा तो हम 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो 2 ऑप्शन हो गए आपके पास। एक 0 को हमने बोल दिया ब्लैक है और 1 को बोल दिया व्हाइट। फिर उसके बाद अगर आपको 4 कलर चाहिए ना, 1 बिट पर पिक्सल किया तो आपके पास क्या आएगा भाई, एक 0 आएगा और एक 1 आएगा। 4 कलर चाहिए, तो 4 कलर के लिए आपको 2 बिट चाहिए होंगे। जब 2 बिट आप लेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 कलर का ऑप्शन आएगा। अगर आपको 8 कलर चाहिए तो आपको 3 बिट पर पिक्सल लेना होगा। 3 बिट पर पिक्सल लेंगे आप, क्या होगा, आपके ऑप्शन आएगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है भाई। इसी तरह आपके पास क्या है, आप लेते हो, आपको 256 कलर चाहिए, सपोज कि आपको 30 कलर चाहिए, तो आप क्या करोगे, बिट बढ़ाओगे, 4 बिट लोगे तो 16 कलर आएंगे, 5 बिट लोगे तो 32 कलर आएंगे, 30 कलर आप यूज कर लेना, ठीक है ना। 32 कलर के लिए आपके पास क्या है, 5 बिट्स है, ठीक है। 256 कलर्स आपको चाहिए तो आपको 8 बिट्स चाहिए होंगे। 8 बिट का मतलब ये हुआ कि 1 बाइट चाहिए। आपको ट्रू कलर चाहिए, ट्रू कलर क्या होते हैं भाई, ये होते हैं 16 मिलियन कलर। आपको 16 मिलियन कलर चाहिए तो आपको 24 बिट पर पिक्सल लेना होगा। 24, इसमें 8 पिक्सल्स है। अच्छा, अब ये कह रहा है आर इमेज हैज 2048 पिक्सल एंड 512 पिक्सल्स, ठीक है। इट इज सेव्ड एज 256 कलर इमेज। कैलकुलेट द फाइल साइज इन। अब आपको इस फाइल का साइज कैलकुलेट करना है किलोबाइट में। क्या होगा भाई, सबसे पहले तो आप टोटल पिक्सल निकालोगे, वो होगा 2048 टाइम्स 2048, ठीक है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आपको सर 256 मल्टीप्लाई बाय कलर है, 8 कर दूंगा। तो जी आप क्या 8 करोगे, कर इसको दूंगा।
मल्टीप्लाइड बाय 8 कर दोगे तो ये क्या हो जाएंगे बिट्स। फिर इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलोबाइट में। तो पहले आप इसको क्या करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे 8 से तो ये बाइट हो जाएगा, और फिर डिवाइड करोगे 1024 से तो क्या हो जाएगा, ये कीबी बाइट हो जाएगा। सही है। अब 8 से 8 कैंसिल आउट कर दो, 1024 टाइम्स 2 इज 2048। 2048 को 2048 से मल्टीप्लाई, 2048 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ गया 4096। सही है बेटा। जी सर। सर मुझे अब ये पहले वाले कह रहा है कॉन्सेप्ट कि नहीं समझ 16 आया। कलर्स हैं, तो हाउ मेनी बिट्स आर स्टोर्ड इन 1 पिक्सल। बोले बोले। सर मुझे वो क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट पार्ट था ना उसका समझ में आया, 8 पिक्सल्स को आपने आंसर लिखा। सर मोनोक्रोमिक है आपने तो वन बोला था बिट ना में भाई। आंसर नहीं है। सर लेकिन मोनोक्रोमिक में तो आपने बताया ना कि 1 बिट इस्तेमाल होती है, 1 बिट यानी 2 हाँ, कलर्स। 1 बिट पर पिक्सल। जी सर क्या बोल रहे हैं। 1 बिट पर पिक्सल आएगा ना। जी सर 1 बिट पर पिक्सल। फिर तो सर क्या आवाज़ एक कम आ बाइट रही है। में कितने कितने पिक्सल हो जाएंगे, एक बाइट में, सर एक बाइट 1 में बाइट में कितने पिक्सल हो जाएंगे। 1 पिक्सल, अच्छा सही है। ये पूछ रहा है हाउ मेनी पिक्सल्स आर स्टोर्ड इन 1 बाइट। सही है 8 पिक्सल। तो सही है 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, जी। ठीक है। तो और 1 पिक्सल में भी 1 बिट है, तो 1 बाइट में 8 बिट है, तो इसका मतलब है कि 1 बाइट में 8 पिक्सल्स हैं। सही है, और 1 पिक्सल में 1 बिट होता है, यानी 1 बिट इज इक्वल टू 1 पिक्सल। इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में 1 पिक्सल में 1 बिट हो। सही है। अच्छा भाई, आपसे क्या कह रहा है, एक इमेज है, 16 कलर्स हैं, आपसे पूछता है कि कितने बिट्स चाहिए होंगे, कितने बिट चाहिए होंगे भाई। 16 कलर के लिए सर कितने बिट चाहिए होंगे। सर 4। 4। अच्छा भाई, ये कह रहा है कि सेकंड पिक्चर है 8192 पिक्सल टाइम्स 256 पिक्सल, और इसमें 256 कलर्स हैं, आपको आंसर किलोबाइट में देना है। तो आप क्या करोगे, 8192 को मल्टीप्लाई करोगे 256 से, ये आपके पास आ जाएंगे पिक्सल। फिर 8192 को आप मल्टीप्लाई करोगे 256, और फिर 256 कलर के लिए चाहिए आपको 8 बिट, ये क्या हो गया, आपका बिट हो गया। फिर 8192 को 256 से मल्टीप्लाई किया, 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर 8 से डिवाइड किया, बाइट हो गया, और फिर किलोबाइट में कन्वर्ट करना है, 1024 से डिवाइड कर दिया। सही है, तो ये क्या हो गया, किलोबाइट। अब कर लो कैलकुलेट, इससे ये कैंसिल सर आउट हो। बोले। सर मैं बोल रहा हूँ ये सवाल कराते हैं उसके बाद सर, एक वो मैं बोल रहा हूँ कि सर ये तो चैप्टर 1 है तो सर हो ही जाता है। सर किसी और चैप्टर यानी थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर का आप करा दें क्लास से। तो बेटा ये भी तो नहीं हो रहा है आपसे। सर लेकिन ये तो फिर भी समझ आ जाता है ना। कब होगा भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्वेश्चन तो आने ही आने। ट्यूसडे को पेपर है आपका, जी सर। ट्यूसडे को पेपर है भाई, ये तो चैप्टर नंबर 1 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जी सर। आपसे तो ये भी नहीं हो रहा है। आप जो चीज आपसे अभी हो रही है, करवा रहा है, उसको करो, स्किप क्यों करते हो। सही है सर कौन सा। ठीक है ना, वरना तो आप मुश्किल में आ जाओगे। इसको कैंसिल आउट कर दो, ये 8 टाइम्स 256 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 2048 आ गया। सही, इसी तरह का आपके पास है ये सारे क्वेश्चंस के अंदर यही। साउंड का कोई देख लें, ये साउंड का आ गया। ये क्या कह रहा है कि 32 सेकेंड साउंड क्लिप will be recorded. The sound will be sampled
16,000 टाइम्स अ सेकंड, एक सेकंड में 16,000 टाइम है और आपको कितने सेकंड के लिए चाहिए, 32 सेकंड के लिए चाहिए। तो 16,000 को 32 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ईच सैंपल विल बी यूजिंग 8 बिट। अब इसमें बिट डेप्थ इसकी 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको शो करना। अच्छा, अब ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, शो आपको वर्किंग शो करनी है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 मार्क का होगा और वर्किंग आपकी 2 मार्क की होगी। अब देखें ये कैसे होगा कि आपके पास 32 सेकंड के साउंड है और 16,000 टाइम्स आपको साउंड के सैंपल करने हैं, तो ये टोटल सैंपल आपके बन गए ये, ठीक है। अब हर सैंपल में 8 बिट है, तो इसको हमने क्या कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 बिट्स आ गया। अब आपको किलोबाइट में चाहिए, तो पहले आप इसको क्या करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, बाइट में कन्वर्ट होगा। अब डिपेंड होता है, ये क्वेश्चन पुराना है तो इन्होंने ऐसी वैल्यूज दी होंगी जो 1000 से डिवाइड हो जाए। जो नए क्वेश्चन होंगे उनमें ऐसी वैल्यूज होंगी जो 1024 से डिवाइड होंगी। तो अगर मैं तो ये क्या हो जाएगा, किलोबाइट, सही है। और ये 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 32 से मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा। और कौन सा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन थे जो मेरे पास थे, और कोई क्वेश्चन है तो आप सर पूछिए। सर ये अब थोड़ा सा आप पीछे कर देंगे, और जो देखना है कि आपने किससे मल्टीप्लाई करा साउंड के सैंपल में, साउंड वाले सवाल में। जी सर, जी सर, ये रहे। हो गया सर, हो गया सर। अब इसी टाइप के क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको यही चीजें इसमें मिलेंगी। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मुझे आपकी आवाज कम आ रही है। चलो।